मूवी का स्टार्ट कैमरन से होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड एलिसन से लड़ाई के बाद हैलोवीन पार्टी से बाहर निकल आया था। तभी हैलोवीन नाइट पे सुनसान रोड के ऊपर उसे एक आदमी जख्मी पड़ा नजर आता है। कैमरन डरा हुआ उस आदमी के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है वो डिप्टी हॉकिंस है, जो बस यही बोल रहा था कि उसे उस किलर को नहीं छोड़ना चाहिए था, उसे मारना बहुत जरूरी है। तभी सीन्स फ्लैशबैक में 1978 की हैलोवीन नाइट पे चले जाते हैं, जहां एडल्ट हॉकिंस अपने ऑफिसर दोस्त के साथ सीरियल किलर माइकल मार्स को पकड़ने निकला था। वहां लोनी नामी बच्चे को उसके कुछ दोस्त बुली कर रहे थे। तभी पुलिसमैन आके उन्हें फौरन उनके घरों में जाने का कहता है, क्योंकि माइकल खुलेआम फिर रहा था और टाउन में सबकी जानों को खतरा है। लोनी डरा हुआ तेजी से अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी अपने पीछे वो माइकल को देखता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, शायद माइकल उसे कुछ भी किए बगैर वहाँ से निकल जाता है। हॉकिंस अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँचता है तो उन्हें सामने माइकल का घर नजर आता है। उन्हें यकीन था कि माइकल वहीं गया होगा, जिस पर वो दोनों उसे पकड़ने अंदर जाते हैं। हॉकिन का दोस्त माइकल की सिस्टर के रूम में जाता है, जहाँ उसने अपनी सिस्टर को मारा था और ये सब शुरू हुआ था। वहाँ उसे माइकल के पाँव के निशान मिलते हैं और फिर पीछे से माइकल आके उस पे अटैक कर देता है। हॉकिन अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उल्टा शूट करने के चक्कर में वो अपनी दोस्त को मार देता है। माइकल के बाहर आने पर उसका डॉक्टर सैम और पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेरे खड़े होते हैं। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। सीन्स प्रेजेंट में एक क्लब में शिफ्ट होते हैं, जहाँ एडल्ट लोनी अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने आया था। लोनी अपने दोस्त टॉमी को स्टेज पे आके कुछ गाने को कहता है, पर टॉमी सिंग करने के बजाय अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि वो सब आज यहाँ माइकल की लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट सेलिब्रेट करने आए हैं। माइकल ने 40 साल पहले मेंटल हॉस्पिटल से निकल के 3 लड़कियों का मर्डर किया था। वो एक आम इंसान नहीं है, बल्कि एक इमोर्टल है। उसके साथ वाले घर में ही टॉमी अपनी बेबी सिटर और एक लड़की के साथ था। ये तीनों माइकल के सर्वाइवर्स हैं और आज यहाँ इसी बात की सेलिब्रेशन करने आए हैं। टॉमी वहाँ लोनी, मैरियन और लिंडसे के साथ था। सीन्स टॉमी की बेबी सिटर लॉरी पे शिफ्ट होते हैं, जो जख्मी हालत में अपनी डॉटर कैरन और ग्रैंड डॉटर एलिसन के साथ हॉस्पिटल जाते हुए फायर फाइटर्स को उनके घर की तरफ जाते देख अपसेट हो जाती हैं। वहाँ फायर फाइटर्स उनके घर के अंदर पहुँच के माइकल, जो अब भी जिंदा है, उसे आजाद कर देते हैं, जो एक एक करके बुरी तरह हर फायर फाइटर को बेरहमी से मार देता है। एलिसन और कैरन हद से ज्यादा डरी होती हैं। वहाँ लॉरी का इलाज शुरू हो जाता है। एलिसन ने इस हादसे में अपने फादर को खो दिया था, पर उन सबको ये सुकून था कि उनकी माइकल से जान छूट गई है। पर बेचारों को क्या पता था कि माइकल से जान छुड़वाना कोई आसान नहीं है। माइकल वापस अपने काम पे लग जाता है और एक ओल्ड कपल के घर घुस के उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह डराते हुए मार देता है। वो किसी पे भी किसी किस्म का रहम नहीं करता, बस अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को जान से मार देता है। लोनी को उसके सन कैमरन की कॉल आती है, जो लोनी को उसे फौरन पिक करने आने का कहता है। लोनी परेशानी में फौरन अपने सन के पास जाने के लिए निकलता है। वहाँ पुलिस माइकल के हाथों मरे लोगों की डेड बॉडीज को देख परेशान हो जाती है। न्यूज में भी अब माइकल की हरकतें आना शुरू हो जाती हैं, जो टॉमी और उसके फ्रेंड्स देख के टेरर में आ जाते हैं। वेनेसा और बनी, जिन्होंने टॉमी और उसके फ्रेंड्स को वहीं क्लब में ज्वाइन किया था, ये सारे मर्डर्स उन्हीं की स्ट्रीट पे हो रहे थे, जिस पर परेशान हुए दोनों वापस घर जाने का फैसला करते हैं। बनी अपना सामान क्लब में भूल जाता है। वेनेसा अकेले ही कार में जाती है तो उसे पीछे माइकल बैठा नजर आता है, जिससे डर के वो कार से बाहर आ जाती है और क्लब से सब लोगों को अपनी हेल्प के लिए बुला लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग माइकल पे अटैक कर पाते, माइकल कार लिए तेजी से वहाँ से निकल जाता है और सामने वाली वॉल पे दे मारता है। जब ये सब कार तक पहुँचते हैं तो कार में कोई नहीं होता। सीन्स माइकल के घर पे इस वक्त रहने वाले एक गे कपल पे शिफ्ट होते हैं, जो हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी बेल होने पे वो बाहर जाके देखते हैं एक डरी हुई टीनेज लड़की उनसे हेल्प मांग रही थी, क्योंकि उसके फ्रेंड ने इनसे मिली हुई स्वीट्स के साथ ब्लेड खा लिया था। ये दोनों उसके पास खड़े होते हैं कि इनके घर का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। दोनों को तो समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन तभी इन पे रिवील होता है कि ये बच्चे इनके साथ हैलोवीन प्रैंक कर रहे थे। इस पर गुस्सा करते हुए ये दोनों इन्हें माइकल की स्टोरी सुनाते हुए बुरी तरह डरा देते हैं और वो बच्चे डरते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। सीन्स हॉस्पिटल में शिफ्ट
होते हैं जहाँ एलिसन हॉकिंस को जख्मी हालत में ट्रीटमेंट के लिए ले जाते देखती है। फिर पुलिस उसे और उसकी मदर से घर पे होने वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है, जिस पर एलिसन का कहना था कि 40 साल से माइकल उनके लिए एक नाइटमेयर था जो आज सच हो गया। वहीं कैरन का कहना था कि उसकी मॉम ने माइकल को मारने की बहुत सालों से प्लानिंग की है जो आज उन्होंने पूरी कर दी। इस सब में उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, पर अब वो सब इस डर से आजाद है। जिस पर शेरिफ बेकर कैरन को ये बुरी न्यूज देता है कि माइकल अभी भी जिंदा है। कैमरन एलिसन के पास हॉस्पिटल में पहुंचता है। वो उसे कंसोल करते हुए बताता है कि वो अपने डैड और टॉमी के साथ एक टीम बना के माइकल के पीछे जा रहा है। आज रात वो लोग ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इस पर एलिसन भी उनके साथ जाने की बात करती है क्योंकि उसे भी माइकल से अपने डैड की मौत का बदला लेना है। कैरन माइकल के जिंदा होने की न्यूज सुन के पैनिक कर जाती है और पुलिस को अपनी मदर लॉरी को सिक्योरिटी देने को कहती है क्योंकि उसे यकीन है कि माइकल यहाँ उसकी मॉम पे फिर से अटैक करने जरूर आएगा। कैरन एलिसन को लॉरी के पास जाके बैठने को कहती है। जब एलिसन उसे बताती है कि वो कैमरन और टॉमी को ज्वाइन करना चाहती है ताकि अपने फादर की डेथ का बदला ले सके, तो कैरन बहुत गुस्सा हो जाती है। उसका कहना था कि ये काम पुलिस का है, इसीलिए वो इसे पुलिस को ही करने दे और इस वक्त अपने ग्रैंडमा के पास चली जाए। एलिसन ना चाहते हुए भी उसकी बात मान के वहाँ से चली जाती है। एलिसन लॉरी के पास बैठती है और उसे रिमाइंड कराती है कि कैसे उन्होंने माइकल से फाइट की थी और उसे बेसमेंट में बंद करके घर को आग लगाई थी। वो अब भी हिम्मत ना हारने का फैसला करते हुए अपनी मदर को बताए बगैर लॉरी के पास एक नाइफ उसकी प्रोटेक्शन के लिए रख के कैमरन के पास जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ टॉमी लोनी से कहता है कि उन्हें माइकल से फाइट करनी है तो साथ रहना होगा। सब वहाँ जमा होके वेपन्स लिए अब माइकल का फैसला करने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वो मजीद इस टेरर के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। टॉमी टाउन में जाके एक टीम बनाने लग जाता है जो उसकी माइकल को पकड़ने में हेल्प कर सके। बाकी सबको वो घर जाने को कहता है। अब ये सब टीम्स बनाने माइकल को ढूंढने निकल जाते हैं। मैरियन, लिंसी, वेनेसा और बनी एक कार में आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें पार्क में वही गे कपल के साथ प्रैंक करने वाले टीनेजर्स नजर आते हैं। लिंसी उन्हें घर जाने का बोल रही थी कि माइकल वहाँ पहुँच के कार पे अटैक कर देता है। लिंसी एक बैग में स्टोन्स जमा करने लगती है ताकि माइकल से फाइट कर सके, जबकि माइकल कुछ ही मिनटों में कार के अंदर बैठे तीनों लोगों को बुरी तरह अटैक करके मार देता है। लिंसी माइकल के पास जाके उससे फाइट करने की कोशिश करती है जो कि करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो अपनी जान बचा के भागने लगती है और बहुत ही मुश्किल से माइकल से बचने में कामयाब हो जाती है। कैरन लॉरी के होश में आने पर उसके पास पहुंचती है तो वह एलिसन का नोट देख परेशान हो जाती है, पर अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी लॉरी के साथ वाले बेड पे हॉकिन को लाके लिटाया जाता है जो अब खतरे से बाहर था। माइकल के वहाँ से जाने के बाद टॉमी, लोनी, कैमरन और एलिसन वहाँ पहुँचते हैं जो अपने दोस्तों को डेड बॉडीज को ऐसी बुरी हालत में देख बुरी तरह रोने लगते हैं। तभी एलिसन को मैरियन जख्मी हालत में नजर आती है। ये सब उसके पास पहुँचते हैं और उसे हौसला न छोड़ने का बोलते हुए हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल जाते हैं, पर इन सब के दिलों और आँखों में माइकल का डर साफ नजर आ रहा था। हॉकिन के होश में आने पर लॉरी और वो मिलके पास्ट को याद कर रहे थे कि कैसे उन्होंने माइकल से फाइट की। फिर लॉरी हॉकिन को खुशखबरी देती है कि उसने माइकल को मार दिया है। उन दोनों को तो अभी तक यही पता था ना कि उन्होंने माइकल से जान छुड़वा ली, पर बाहर क्या हो रहा है वो दोनों इस बात से अनजान थे। हॉस्पिटल में एक हसल मची हुई थी। माइकल के ऐसे इनोसेंस को मारने की वजह से अब लोग उसे डरने लगे थे और अपने लव्ड वंस को खो खो के तंग आ गए थे। तभी टॉमी लिंसी को लिए वहाँ पहुँच जाता है जो सुनता है कि कैरन के कहने पर पुलिस ने हॉस्पिटल को हाई अलर्ट पे डाल दिया है क्योंकि उन्हें यकीन है माइकल यहाँ लॉरी के लिए जरूर आएगा। टॉमी वहाँ सब लोगों को अपने साथ करते हुए कहता है कि वो मजीद माइकल से नहीं डर सकते, उन्हें उसे फाइट करना होगा और आज ही माइकल का आखिरी दिन होगा, जिस पर सब उससे अग्री करते हैं और पुलिस के सुनने से इनकार कर देते हैं। सब लोग जिनकी फैमिली में माइकल के विक्टिम्स हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं और इस फाइट में टॉमी का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद टॉमी लॉरी को जाके सब सच बताता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि जैसे उसने अच्छी बेबी सिटर होने का सबूत देते हुए उसे 40 साल पहले माइकल से बचाया था, आज वो भी उसे ऐसे ही बचाएगा। लॉरी टॉमी को कहती है कि आज माइकल जिंदा नहीं बचना चाहिए। टॉमी माइकल को ढूंढने निकल जाता है, जबकि यहाँ लॉरी
अपनी ड्रिप उतारती हुई पेन किलर का इंजेक्शन लेके खुद भी माइकल को ढूंढने जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो खुद भी अब इस सब से तंग आ चुकी थी और उसे डर के बगैर वाली जिंदगी चाहिए थी। वहाँ माइकल अपने घर पहुँच चुका है, जिससे अब उस गे कपल की जिंदगी को खतरा है। हॉस्पिटल में एक जख्मी ओल्ड मैन पहुँचता है, जिसे सब माइकल समझते हैं और उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। वो बेचारा सबसे बचते भाग रहा होता है, पर हॉस्पिटल का एक एक बंदा ये जाने बगैर कि वो माइकल है कि नहीं उसके पीछे पड़ जाता है। हॉस्पिटल में हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। इसी सब में लॉरी भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है, जबकि जिसके पीछे वो सब पड़े हैं वो तो अपने घर में पहुंच के फिर से मासूम लोगों की जान लेने में बिजी है। टॉमी और बाकी लोग पागलों की तरह उस आदमी के पीछे पड़े होते हैं। वो पुलिस की सुनने को भी तैयार नहीं होते। हॉकिन लॉरी को बताता है कि उसे रिग्रेट है, उसने उस दिन सैम को माइकल को मारने से रोक दिया, पर अब उसे एहसास हो रहा है कि माइकल के अंदर कुछ अच्छाई नहीं है, वो बस एक प्योर ईविल है जिसे मार के ही दुनिया को बचाया जा सकता है। कैरन उस आदमी के पास पहुंच जाती है। उसे काम डाउन करते हुए कैरन उसे एक रूम में खुद को लॉक करने का बोल देती है। फिर उस बेचारी को लोगों को समझाने का मौका तक नहीं मिलता, जब तक वो टॉमी के पास पहुंच उसे बताती है कि वो माइकल नहीं है। लोग दरवाजा तोड़ उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस डर से वो आदमी खुद से हॉस्पिटल के एक ऊंचे फ्लोर से छलांग लगा के सुसाइड कर लेता है। इस इंसिडेंट के बाद लोगों को एहसास होता है कि माइकल को मारने के चक्कर में वो सब अपने अंदर का शैतान भी निकालने लग गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को हार्म देगा और कुछ नहीं। लॉरी कैरन से कहती है कि उसे जाने दे, वो ही माइकल को रोक सकती है, जिस पर हॉकिन उस पे रिवील करता है कि माइकल उसके घर खुद नहीं आया था, बल्कि उसे लाने वाला डॉक्टर सैम था। उसे लगता है कि कोई भी माइकल को सही से समझ नहीं पाया है। वो अभी भी अच्छा बच्चा है जिसमें एक मैन की स्ट्रेंथ है। कोई भी ये नहीं जानता कि क्या चीज उसे लोगों को मारने के लिए मोटिवेट करती है। कोई भी माइकल जैसा बन सकता है। हॉकिन के हिसाब से वो तो बस हमेशा आगे घर वापस जाना चाहता है। वहीं हम देखते हैं कि माइकल अपने घर पहुंच चुका है। लॉनी कैमरन और एलिसन को कार में वेट करने का बोल खुद उसे हल करने जाता है। बहुत देर तक लोनी की कोई खबर न आने पर वो दोनों अंदर जाते हैं तो एलिसन को उस गे कपल की बॉडीज मिलती हैं, जबकि कैमरन को अपने फादर की डेड बॉडी मिलती है। फिर अचानक सामने से आके माइकल कैमरन पे अटैक कर देता है। उसकी चीखें सुन के एलिसन उसे बचाने जाती है। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी उसकी आंखों के सामने माइकल कैमरन को बुरी तरह मार देता है। फिर वो एलिसन को मारने पहुंचता ही है कि पीछे से कैरन आके अपनी डॉटर को बचा लेती है। वो माइकल का मास्क उतारते हुए उसे अपने पीछे आने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सिर्फ माइकल के लिए एक ट्रैप था। वहाँ टॉमी अपनी सारी टीम के साथ पहुँच के माइकल को बुरी तरह मारते हुए बेहोश कर देते हैं। सीन हॉस्पिटल में लॉरी और हॉकिन पे शिफ्ट होते हैं, जो बातें कर रहे थे कि माइकल एक इमोर्टल है जिसे मारा नहीं जा सकता। वो तो जितना मर्डर करता है उतना ही पावरफुल होता जाता है। तभी सीन्स माइकल पे शिफ्ट होते हैं, जो एकदम होश में आके वहाँ मौजूद सब लोगों को वापस से मारने लगता है। लास्ट सीन में कैरन उसकी सिस्टर के रूम में विंडो के पास खड़ी नजर आती है, जिसे माइकल पीछे से आके नाइफ से बुरी तरह मारते हुए अपनी बहन की तरह उसकी भी जान ले लेता है और इसी ट्रेजेडी पे मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी के थ्रू राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों की हिस्ट्री जानने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर क्यों वो गलत रास्ते पर आए, बस उन्हें बुरा कह कर और बुरा बना देते हैं, जबकि हम सब के अंदर एक ईविल मौजूद होता है जो कभी न कभी बाहर आता है, लेकिन हम उसे मानने को तैयार नहीं होते।